Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha in Invest and Rest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Galton Tech Solution. And here I'm going to cover the detailed fundamental analysis of the company and the company overview. And in the last, I will cover the technicals. Galton Tech Solution is a software development company. The company offers the information technology solution और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 68 रुपीज़ 45 पैसे है। नाउ मूविंग फर्दर, अब थोड़ा सा मैं कंपनी का ओवरव्यू दे रही हूँ। इफ़ अगर आप कुछ आईटी सेक्टर से कुछ कंपनीज देख रहे हैं जो लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, बिकॉज राइट नाउ जिस तरह का मतलब थोड़ा सा मार्केट में जो सिचुएशन है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब ओवरऑल व्यू जो है वो क्लियर नहीं निफ्टी का। बट ये जो सेक्टर है आईटी का सेक्टर है वो स्टिल जो है वो अब ये कोविड के फेज से ना ऊपर मतलब कवर हो चुका है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज में वर्क कर रहे हैं वो आराम से इजीली वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। सो ये कम इस फील्ड पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि इनकी सारी चीज़ें ना प्रॉपरली मैनेज हो रही है ओवरऑल, जबकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह से और ज़्यादा ही काम करा रहे हैं। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या ये आईटी की फील्ड से होंगे वो इस बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम का मतलब बहुत ज़्यादा काम करना है। सो अब थोड़ा मूविंग फर्दर कंपनी का ओवरव्यू। Kelton Tech Solution, a global leader in a digital transformation, integration, and enterprises the intelligence and provides a service worldwide. Recently announced the launch of K-Live, a cloud-based and intelligent building management system, and thrives to automate the core critical function across the spectrum of HR process. Company developed a multiple advanced system like Kelton 4 Media, KL Games, Optima thrives to provide the digital transformation solution based on the artificial intelligence, machine learning, augmented and virtual reality, blockchain, data science, analytic and internet of things and robotic process automation. So basically ये सारा इनका वर्किंग प्रोफाइल है कंपनी का, कि ये जिस तरह से मशीन लर्निंग पर भी ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, डेटा साइंस, एनालिटिक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमको पता है कि ये सारी की सारी जो कंपनीज है आईटी कंपनी वो इस तरह की चीज़ों में वर्क करती है और इसका वर्किंग प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। According to the recent global research market report, its key company in the digital transformation service market future and technological advancement. So ये recent की एक रिपोर्ट है जिसमें से ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि ये जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस मार्केट फ्यूचर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वर्क कर रही है। नाउ अब मैं यहाँ पर इसके बेसिक फंडामेंटल्स शेयर कर रही हूँ। ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो इस कंपनी की फेयर है 78, प्राइस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है ग्रेट 91, बायर डिमांड भी बहुत अच्छी है एंड ग्रुप रैंक भी इसकी पुअर है दैट इज 76। नाउ मूविंग फर्दर मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे पूरा मैं स्टॉक की समरी आपको बता रही हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 659.73 करोड़ का है। सेल्स जो है वो 117.16 करोड़ के आसपास है एंड शेयर इन फ्लोट 4.24 करोड़। नंबर ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ पे ओनली परसेंटेज में जीरो ही है। शेयर हेल्थ बाय द फंड इज प्लस 312.09%। एंड यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेट पर इक्विटी का जो रे वो है वो भी कम ही दिख रहा है, ओनली 7% ही दिख रहा है। और कैश फ्लो जो है इस कंपनी के पास में पॉजिटिव है 1.83। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका ठीक है 9% का है। अर्निंग स्टेबिलिटी इज 9। ईपीएस ग्रोथ रेट 2% की है। ग्रुप रैंक जो है वो 76 है आउट ऑफ 197। एंड नाउ यहाँ पर ईपीएस का जो डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा आप देख सकते हैं कि 2019 से 2020 में तो थोड़ी सी यहाँ पे ईपीएस जो अर्निंग ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है। ओवरऑल जिस तरह की करंट सिचुएशन थी कोविड की वजह से लास्ट ईयर जो चीज़ें थोड़ा सा ऑपरेशनल होने में टाइम लगा बहुत सारी चीज़ों में, सो माइट भी थोड़ा सा तो इनकी यहाँ पर ये चीज़ नोटिस में आएगी कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ ओनरशिप पैटर्न मैं हाईलाइट कर रही हूँ।
प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर दिसंबर और मार्च से कांस्टेंट है, बट सितंबर और जून में जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, 58.97% थी, बट राइट नाउ जो प्रमोटर होल्डिंग है 55.85% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 1.34% की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 32.44% है। अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे थोड़े से स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 10.37% है। अब यहाँ पे मैं कुछ टॉप ओनर्स जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। आप प्लीज़ जब भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार जब आप वीडियो का मतलब रिव्यू करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा ओवरऑल कि इसका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन्वेस्टेड है। सो प्लीज़ आप ओवरव्यू एक बार ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ इस कंपनी से रिलेटेड, सो प्लीज आप देखिएगा। आ कंपनी एक्टिवली वर्किंग ऑन द न्यू इनोवेशन एंड द की प्लेयर इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक, मोबिलिटी, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट which generates some more growth and the futures and success in future. Important fundamental parameters are great, buyer demand is great, and EPS strength is also great, that is 91. Foreign portfolio investor FPI have increased the holding in the March 2021 quarter. Institutional investors have increased the holding in March 2021 quarter. Promoter holding remain unchanged in the March 2021 quarter. Galton Tech Solution is a outperformer when the Nifty was down in the last 1 month. Company with a low debt, increasing revenue and profit from the last 2 quarter, book value per share improving continuously from the last 2 years. Current price is less than the intrinsic value. Price increase is expected in the future. Stock generated better returns on equity as compared to bank FD. No red flag. Stock is not in a ASM and GSM list. और रिसर्च लेटेस्ट जो रिसर्च रिपोर्ट है और 26 अप्रैल की वो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस मार्केट रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19 आउटब्रेक। तो इस तरह की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और कि अब जो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मार्केट है वो धीरे धीरे अब रिकवरी फेज में आ रहा है। न्यूज़ ऑन 13 फरवरी की एक न्यूज़ थी कि गैल्टन टेक सॉल्यूशन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट राइज 17.39% इन द दिसंबर क्वार्टर 2020। एंड 5 फरवरी की एक न्यूज़ थी, गैल्टन टेक लॉन्चेस के लाइव एन इंटेलिजेंट क्लाउड बेस्ड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कुछ इस कंपनी से रिलेटेड हाईलाइट करे हैं और प्लीज़ आप देखिएगा एक बार और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन इसको इसके लिए नहीं है। जस्ट एक अगर आप कोई कंपनी में आईटी फील्ड की कंपनी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे राइट नाउ ये कंपनी प्रेजेंट है और इसका वर्किंग प्रोफाइल, कंपनी का पोटेंशियल, ऑल ओवरऑल सब चीज़ें बहुत अच्छी है। नाउ अब मैं इसके साथ आपको और इसका डिटेल फंडामेंटल एक बार और दिखाऊंगी, आप प्लीज़। So these are the basic investment checklists which we have to check before investing in any stock, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म टिका टेप का जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि सच एज इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग। सो आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स आर ग्रीन एंड आप यहाँ पे इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी यहाँ पे गिवन है। सो 2017, 2018, 19 एंड 20 में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, माइट बी द कोविड रीजन है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका रेवेन्यू भी ग्रोइंग में है और प्रॉफिट भी इसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। अगर मतलब आप देखिए 76-70 मतलब थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे डाउन हुआ है, बट अच्छा है प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि इसकी पेयर कंपनी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत बड़ी बड़ी पेयर कंपनीज है और बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर ये कंपनी अदर जो इसकी पेयर कंपनी है वो ट्रेड कर रही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी वर्किंग प्रोफाइल से और इसका जिस तरह से कंपनी का पेयर कंपनी से उससे कंपेयर करें तो बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर ये प्रेजेंट है।
सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द इनकम स्टेटमेंट डेटा जो कि टिकट टेप के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और आप ये डेटा जो गिवन है यहाँ पर जो सारा का सारा पॉजिटिव ही दिख रहा है। जैसे फर्स्ट वन, हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 year रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली rate of 26.45% over the versus industry average 9.78%। तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। Over the last 5 years, market share increased from 0.08% to 0.15%, higher than the industry net income। आप फाइनेंशियल उस पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है वो भी इसका ग्रोइंग में है और यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड नेट इनकम भी इसकी जो आप देखेंगे तो वो भी 70.54, ये सारा का सारा जो डेटा है वो करोर्स में गिवन है। सो अभी फाइनेंशियल ट्रेंड का जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द टिकट प्लेटफॉर्म, तो वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। यहाँ पे मैं एक रिसेंट रिपोर्ट जो कि 26 अप्रैल को आई है, यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट रिपोर्ट 2021 बाय ग्लोबल की प्लेयर कीज टाइप्स एप्लीकेशन कंट्री साइज फोरकास्ट टू 2027। सो बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि ये जो कंपनीज है आईटी की वो अब यहाँ से कोविड के फेज से रिकवरी कर रही है, और पॉसिबिलिटी है 2027 तक ये बहुत अच्छा क्रेडिबल मार्केट, मतलब अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट और इनके बिजनेस में पॉसिबल है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ टॉप की प्लेयर्स के नाम है उसमें से इस कंपनी का भी नाम यहाँ पर है। पहले एप्पल, कॉग्निजेंट, एंड नेक्स्ट इज कैल्टन कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, सीए टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो मतलब कंपनी जो बिग आईटी जाइंट्स हैं उनके साथ में ये कंपनी यहाँ पे स्टैंड कर रही है। सो कहीं ना कहीं कंपनी का पोटेंशियल तो है ही। आप प्लीज़ इस रिपोर्ट के थ्रू एक बार जाइएगा और इन डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आईबीएम, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सो मैनी बिग प्लेयर के साथ में ये कंपनी यहाँ पे स्टैंड कर रही है, और नंबर जो है वो इसका थर्ड है। सो ओवरऑल वर्किंग जो है इसका और पोटेंशियल जो कंपनी का वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं लास्टली इसका थोड़ा सा टेक्निकल्स कवर करूँगी कि अब मैंने क्या रीज़न की वजह से इसको सिलेक्ट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये वन डे का कैल्टन टेक का चार्ट है, और बेसिकली मैं सिंपली टू इंडिकेटर यूज़ करती हूँ। फर्स्ट वन इज इचिमोकू क्लाउड एंड सेकंड वन इज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई। फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं वन डे का चार्ट ही प्रेफर करती हूँ। और अभी करंटली जो यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन फेज में था 84 से टिल अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, बट अब यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रही है इसकी, जैसे कि स्टॉक स्टिक्स भी शो कर रहा है कि फर्दर जो मोमेंटम इस शेयर प्राइस में पॉसिबल है। सो बेसिकली बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को लेकर, बट एक ये अच्छा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल, सारा टेक्निकल्स और फंडामेंटल कवर किया। तो प्लीज़ आप एक बार खुद भी रिव्यू कीजिएगा, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आप यहाँ पर आप बाइंग की पॉसिबिलिटी, मतलब अच्छा खासा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से सपोर्ट लेकर ये फर्दर स्टॉक जो है वो अपसाइड मूव कर सकता है, और वंस जैसे ही ये 84 85 ब्रेक करेगा 100 तक की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक की जाने की विद इन अ ईयर में। सो प्लीज़ आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि वन टाइम में अपना कैपिटल प्लीज़ एक साथ नहीं लगाएं, और अपनी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई मैनर में रखें। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।